for inspiring a generation, for showing the world what happens when you just don't give up. for all the joy you have given us for the last 15 years. King Kohli, we owe you a lifetime of love and cheer. तो आज उनके 500th इंटरनेशनल अपीयरेंस पे हमने सोचा क्यों ना एक उन्हें ट्रिब्यूट दिया जाए. Absolutely. He deserves it. या तो कुछ यादें ताज़ा की जाए. तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं विराट कोहली की फेवरेट इनिंग्स. कौन सी आपकी? ऐसे तो बहुत सारी है, ठीक है, बट जो मेरा मोस्ट फेवरेट आई कैन से 149 एजबास्टन इंग्लैंड 2018 फर्स्ट सेंचुरी नहीं. फर्स्ट सेंचुरी इन इंग्लैंड. और द रीजन वाई इट इज स्पेशल इज बिकॉज नंबर वन कि वो 2014 का जो उनका टूर था विच वॉज सच अ लो पॉइंट फॉर विराट एंड ही हैज़ गॉन ऑन रिकॉर्ड टू टेल दिस. उस वाले टूर में ही वॉज प्रोबेबली एवरेजिंग एट अ 13-14 और 10 इनिंग्स में 130-40 रन. एंडरसन के पास 4 बार आउट हो चुके थे आउट ऑफ द 10 टाइम्स ही प्लेड. या तो वहाँ से वापस आके टू गेट that kind of innings in 2018 was very special. Then if I kind of try to remember that innings, so I remember कि वो जब वो आ रहे थे when he got in, then क्राउड काफ़ी बू कर रही थी बिकॉज वो जो बैड ड्रॉप वाला जो रूट का जो वो जेस्चर था वो उसी के पहले वाले इनिंग्स में हुआ था एंड द क्राउड वाज मैड. तो और इंग्लैंड का क्राउड जब मैड होता है तो किस तरह से बिहेव करते हैं, राइट. या तो वो हुआ. उसके बाद जब व्हेन ही केम इन एंडरसन was bowling, ठीक है. एंड आई रिमेंबर RCB पॉडकास्ट जहाँ पे ही केम एंड टॉक्ड अबाउट दिस पर्टिकुलर इनिंग्स एंड ही वाज सेइंग कि I was totally like मेरा माइंड पूरा एकदम गॉन था. Will not use that word but what he said, but yeah, totally gone था. But और he was thinking that कि अगर वो एंडरसन फर्स्ट बॉल एंडरसन का उनको फेस करना पड़े तो what will he go through. And he said that कि उसके बाद जब उन्होंने पहला बॉल फेस कर लिया ना तो then he kind of calmed down, but he was also in a lot of turmoil. तो यहाँ पे भी ऐसा हुआ कि एंडरसन बॉलिंग करने आए and he was absolutely on fire, ठीक है. and he was kind of challenging Kohli's defense and ego, literally ego को challenge कर रहा था. I think पहले 40-45 बॉल्स जो कोहली ने खेले एंडरसन के उसमें 41 ऑड बॉल्स was डॉट, ठीक है. एंड वहाँ पे आई थिंक एट 20 और 21 पे कोहली पर ड्रॉप हुआ. बट उसके बाद डेविड मलान ने स्लिप पे ड्रॉप कर दिया था. एंड उसके बाद लेकिन वो रुका नहीं. दूसरे एंड पे विकेट्स गिरता गया, मतलब बिल्कुल जेंगा की तरह विकेट गिरता गया. इंडिया वाज प्रोबेबली एट 50 for 3, 100 for 5. वहाँ से विकेट्स गिरते गए बट कोहली स्टूड हिज ग्राउंड ऑन द अदर साइड. और उसके बाद तो ब्यूटीफुल फ्री फ्लोइंग शॉट्स जैसे कोहली खेलता है. आई थिंक लास्ट विकेट कोहली का था. लास्ट विकेट कोहली का था और लास्ट विकेट पार्टनरशिप पे उन्होंने कुछ 57-58 रन किए थे विथ उमेश यादव ऑन द अदर एंड. और वो 57-58 रन्स में इट वाज ओनली 1 रन बाय उमेश यादव, ठीक है. तो दिस वाज वेरी स्पेशल. ऑल्सो द रीजन वाई इट इज मोर स्पेशल फॉर मी इज बिकॉज के विद दिस इनिंग्स ही बिकेम द टेस्ट नंबर 1 अपरूटिंग स्टीव स्मिथ. एंड इसके पहले सचिन एक ही बार सचिन थे टेस्ट में नंबर 1 इन 2011. दिस वाज द फर्स्ट टाइम एनी अदर इंडियन बिकेम अ test ranking 1 and uprooting Steve Smith. So just because of this fact, Kohli becoming the test number 1, this innings is most special for me. तुम्हारा कौन सा है? ओके, सो हमारे छोटे से करियर में एक बहुत बार देखते आ रहे हैं हम लोग, बट कॉन्शियसली थोड़ा क्रिकेट का नॉलेज होके देखा वो इनिंग्स तो काफ़ी ज़्यादा थे. और जैसे आपने कहा कि काफ़ी टफ था, बट एक पिक करना था तो मैं ना वो 2022 इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वर्ल्ड कप मैच, मैं उसके बियॉन्ड जा ही नहीं पाया. ओके, सो इंडिया वॉज गॉन 31 for 4. ओके, 160 चेस करने थे. अब पूरी टॉप ऑर्डर अंदर बैठी है, बट सिर्फ तभी कमेंटेटर ने कहा था कि डोंट वरी, एक होप है जो कोहली क्रीज पे. तो कोहली एंड पांड्या ने पूरे 10 ओवर्स खेल के जो इनिंग और जो फिनिश किया ना, आई थिंक वो उसके लेगेसी में काफ़ी एक हाई पॉइंट होगा. तो मेरे लिए वो काफ़ी ज़्यादा रीज़न है. उसका एक सबसे बड़ा रीज़न है कि मेलबोर्न का फर्स्ट मैच है, इंडिया पाकिस्तान है और कोहली अपने प्राइम फॉर्म में नहीं थे उसके पहले. और जो एक शॉट खेला उन्होंने, या कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड. सो वो 82 का इनिंग्स मेरे लिए सबसे ज़्यादा उसका फेवरेट है. लाइक उसके बियॉन्ड मुझे याद नहीं कि वो इनिंग्स देखते देखते मैच के बाद हम सबसे ज़्यादा कब रोए थे. ओके, पूरा इंडिया रोया था और एक दिवाली सेलिब्रेशन हुए थे अपनी. सो या ये एक लाइफ टाइम चेरिश करने ऐसा मोमेंट है मेरे लिए. सो इसलिए मेरा फेवरेट इनिंग वो है. तो इनिंग के बाद
व्हाट अबाउट योर फेवरेट शॉट? एक शॉट जो उसने मारा होगा जो आपके एकदम दिमाग में. I think you just spoke about it. Kohli goes down the ground. Kohli goes out of the ground. Yes. Back foot पे छक्का. I think I cannot imagine that shot. और यार वो दोनों twin sixes, those were superb. In fact, सचिन ने उसके बारे में ट्वीट भी किया था बाद में कि it was a spectacular shot. And I cannot remember. I mean, कोहली के cover drives etc. बहुत beautiful होते हैं. But that kind of a back foot पे जाकर छक्का मारना, I cannot imagine. And it took me back to the 2003 World Cup. ठीक है, at that moment I remembered कि सचिन ने 2003 में शोएब अख्तर को एक छक्का मारा था. And it was a uppercut slash, like literally a hard slash मारा था. And I think उसके पहले सबसे बढ़िया अगर मैंने कोई शॉट देखा हो तो वो सचिन का शॉट था. जो 2003 वर्ल्ड कप पाकिस्तान, काफ़ी सारे कॉमनैलिटीज थे. तो मे बी यू नो आई मीन एंड आई बीइंग द I don't know what kind of a Sachin fan and who turned to a Virat fan at a later point of time. But I think that was a goosebumps moment for me, and to remember that Sachin ka shot. In fact, yeah. So definitely that particular shot of back foot six by Kohli. What is yours? मेरा भी सेम वही है. और एक चीज़ ना, मैंने काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानी लोगों के पॉडकास्ट वगैरह आ रहे थे मुझे सजेशंस में उस टाइम पे. तो लोगों के सजेशंस वगैरह आ रहे थे पाकिस्तानी प्लेयर्स के. सो आई स्पेसिफिकली रिमेंबर शोएब मलिक, ये लोगों का एक पैनल था, उनका एक शो आ रहा था. तभी उन्होंने वहाँ पे कहा था कि ये उन्हें पूछा गया था कि पाकिस्तानी प्लेयर्स में एक प्लेयर बताओ जो वो शॉट बता देगा, मारेगा. सो उसने कहा था कि पाकिस्तानी प्लेयर्स क्या दुनिया में कोई नहीं है जो वो शॉट रिपीट कर सकता है. ठीक है. और उस शॉट के ना एक एनालिसिस भी आई थी कि वो शॉट इतना भारी क्यों था, इतना स्पेक्टेकुलर क्यों था. उसका बैट स्पीड एकदम परफेक्ट कनेक्शन एंड ऑल. सो वही शॉट है. एंड आई थिंक जस्ट टू कम बैक, लाइक यू नो, आई मीन आई एम सो ऑड ऑफ अबाउट सचिन. सॉरी, ये विराट का एपिसोड है, बट विराट एंड सचिन ऑलवेज गोज हैंड इन हैंड. तो मुझे भी सिमिलरली, बिकॉज इतनी टेक्निकलिटी एनालिसिस हुई थी एंड दैट काइंड ऑफ you know clicked that Sachin memory for me. ये वाला भी जो सच मतलब शॉट में बोल रही हूँ, go back and see, you must have been very young. मतलब 2003 वर्ल्ड कप. It is, I don't remember. You are probably hardly. I didn't even see. I don't remember. जाकर प्लीज इसका हाइलाइट्स देखिएगा. और उसमें भी कट मारा था, अपर कट मारा था, अपर पीछे मारा था, अपर कट मारा था, ऑफ साइड पे मारा था. You said slash. थर्ड मैन पे मारा था. और उसमें भी था कि इट वाज 150 किलोमीटर के स्पीड पे बॉल थी. शोएब अख्तर 2003 मतलब वो अपने प्राइम फॉर्म में था. एब्सोल्युटली. और शोएब अख्तर भी काफी प्राइम फॉर्म. तो वो शॉट देखना, और उसके बाद कोहली का शॉट देखना. The level of greatness you will see in both those shots are like unparalleled. और एक चीज़ जो हमने बात नहीं करी कि उसका टाइमिंग, मतलब किस टाइम पे आया मैच के. वो 2 बॉल बचे थे. ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट था. 8 बॉल में 28 रन चाहिए थे. वो 2 बॉल में बाउंड्री आना काफ़ी इंपॉर्टेंट था. और हैरिस श्रॉफ उस दिन का उनका सबसे अच्छा बॉलर था. ठीक है, उस दिन उनका शाहीन अफरीदी नहीं चला था, हैरिस श्रॉफ चला था. सो उसका टाइम के हिसाब से यार वो शॉट. और इसका ना ESPN में या ICC के इंस्टाग्राम पेज पे, ICC एज इन अपने ICC की, अपने ICC में हो सकता नहीं, हम अपने ICC में हम किसी अच्छा वो डुप्लीकेट वाले, अच्छा जो डुप्लीकेट वाला ICC है, उनके इंस्टाग्राम पेज पे इस पूरे फेज का एक स्लो मोशन वीडियो है. अच्छा, हाँ, वो देखना. और वो वाले वीडियो में, सॉरी हम अपने पॉडकास्ट में किसी कोई और चैनल का ये कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, बट हाँ इट्स वर्थ सीइंग इट. अभी भी लाइक इतने महीनों बाद भी व्हेनेवर आई सी दैट आई क्राई एवरी सिंगल टाइम आई सी दैट स्लो मोशन. एपिक ऑफ अ वीडियो. या सो ये था उसका फेवरेट शॉट. फेवरेट फील्डिंग मोमेंट है आपका कोई उसका? अरे विराट कोहली की बात कर रहे हैं हम. हाँ, कैसे नहीं हो सकता. हाँ, क्योंकि काफी अंडररेटेड है यार फील्डिंग में. सब जड्डू करते हैं हम लोग, बट कोहली एक्रोबैटिक है. ठीक है, अभी तक भी. ठीक है, सो कौन सा आपका कोई एक फेवरेट मोमेंट? वैसे जड्डू एक्रोबैटिक है. ओके, जड्डू इज वन ऑफ माय फेवरेट्स. मैं कह रहा था कि जड्डू के अंडर ना एकदम कोहली ऐसे छुप जाते, बट सो आई विल टॉक अबाउट अ कैच एंड आई टॉक अबाउट अ फील्डिंग मोमेंट. तो बहुत सारे हैं जो इंस्टेंटली अभी दिमाग में आ रहा है. वो एक, मैं ना उसको टैग टीम पार्टनरशिप बोलती हूँ. तो यू रिमेंबर दैट वन? आई थिंक इट्स कोलिन मॉनरो का. मेरा भी वही है. वर्सेस न्यूजीलैंड, शार्दुल ने आउटफील्ड से थ्रो किया था. ओह शिट,
यार आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस कि हम दोनों का भी फील्डिंग मोमेंट सेम है. Yeah, मेरा भी सेम फेवरेट मोमेंट है. yeah. इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड बायलैटरल सीरीज. शार्दुल ठाकुर ने Yeah. आउटफील्ड से थ्रो किया था. वो पता नहीं वो इंटेंशनली था कि नहीं. इन सर्कल में कोहली के हाथ में, और कोहली का उससे भी इनटू 2-3x फास्ट विद डायरेक्ट हिट. Yes. ओह गॉड. And I remember कि I think कौन बैटिंग कर रहा था? I don't remember. I don't remember it at was in all. Wellington. It was Yeah. in Wellington. I remember. I think it was. I don't recall कौन था. I think it should be Munro or someone. But I don't recall. Yeah. हाँ. तो जो भी बैट्समैन थे तो उनको लगा कि ये तो बॉलर एंड पे थ्रो आ रहा है और शायद शार्दुल से बॉल पहुंचा नहीं. ठीक है. Bowler's end का ही throw था. बॉलर एंड का ही थ्रो था. तो शायद उस पे पहुंचा नहीं और उसने बीच में से उठा के और it was unreal kind of a feeling. Yes. मैं इसको टैग टीम बोलती हूँ. जो लोग WWE देखते थे पहले या अभी भी चेरिश करते हो उनको पता होगा किस बारे में बात करें. बट उसके बियॉन्ड मुझे कोहली के कुछ कैचेस अमेजिंग लगे. एक कैच के बारे में पिछले साल बहुत ज़्यादा बात हुई थी. दिस वाज अ प्रैक्टिस मैच जहाँ पे उन्होंने पैट कमिंस को आउट किया था ऑन द बाउंड्री लाइन. शमी के बॉलिंग पे. हाँ शमी के बॉलिंग पे लास्ट ओवर शमी आया था, 3 कंटीन्यूअस विकेट्स लेते. या आई रिमेंबर. सो वो एक मैच उसके बारे में बहुत बात होती है बिकॉज इट वाज लाइक अ सुपरमैन लाइक कैच. एक हाथ पे स्क्रीमर और ऑस्ट्रेलियन टीम पीछे ही बैठी थी. एग्जैक्टली. और उसका रिएक्शन उसके बाद लाइक ही वाज लाइक हाँ चलो ले लिया. एंड वहाँ पे भी था कि उसने बहुत अच्छे से बैलेंस किया था यू नो अपने आप को. जंप की टाइमिंग. एग्जैक्टली. बट उसके पहले एक सिमिलर कैच कोहली ने ली थी. आई डोंट नो इफ यू गाइज रिमेंबर दैट. दिस वाज IPL 2022 DC के खिलाफ ऋषभ पंत का कैच. ओके. ये वाला कैच तो सिमिलर कैच था, एकदम सिमिलर कैच था. बट ये वाला कैच था जो ये कोहली वाज जस्ट ऑन द आउटसाइड एज ऑफ द सर्कल. ऋषभ पंत कुछ 200 के स्ट्राइक रेट पे बैटिंग कर रहा था और वहाँ पे कोहली ने मतलब आई थिंक सिराज ने 17-18 ओवर के आसपास एक फुल टॉस, एकदम जूसी वाला फुल टॉस डाला. ठीक है. और ऋषभ पंत ने खेला उसको और वो थोड़ा सा टॉपल हुआ, मतलब उसका थोड़ा सा बैलेंस गया. उसने अच्छा खासा मारा उसको जोर से. कोहली आउट ऑफ द नोवेयर आया. ठीक है. आउट ऑफ द नोवेयर थिन एयर आया एंड उसने एक हाथ से लाइक लिटरली इट वाज लाइक अ स्पाइडरमैन सुपरमैन काइंड ऑफ अ कैच. उसने सिमिलर एक कैच लिया. आई रिमेंबर साइमन डूल उस टाइम पे कमेंट्री कर रहे थे और ही कंपेयर्ड इट विद जॉर्डन. ही वाज लाइक दिस इज अ जॉर्डनिस्क काइंड ऑफ अ कैच. जॉर्डन बास्केटबॉल वाला. ओह थैंक गॉड. नहीं. हाँ तो बट इट वाज दैट काइंड ऑफ अ कैच. तो फैब्युलस. आई थिंक वो दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट कैचेस. कोहली के बहुत सारे कैचेस हैं. कोहली का एक वो जो था जिसमें डाइविंग उसने ये लिया था, रन आउट किया था. आई डोंट रिकॉल अगेन, लेकिन फुल पिक्चर नहीं है याद. बट एक डाइविंग वाला इन सर्कल से. इन सर्कल से. हाँ इन सर्कल से. और बॉलिंग एंड पे नहीं आई थिंक बैटिंग एंड पे. बैटिंग एंड पे. आई डोंट विकेट कीपर्स एंड पे. हाँ ओके. डोंट फुल्ली रिकॉल बट एक डाइविंग वाला जो उसका ये था आई थिंक दैट वाज अमेजिंग. एक कैच उसका आरसीबी में उसने कैच लिया था, वो बाउंड्री से अंदर भाग के आया था, लो कैच लिया था और इमीडिएटली पीछे अनुष्का को उसने दिखाया था. वो काफ़ी ज़्यादा मोमेंट्स है. तो मैं यही कह रहा था कि एकदम हम नोटिस नहीं करते बट कोहली एकदम रैपिड. और ये जो मैं 2022 के बारे में बात कर रही हूँ ना, तो उस टाइम पे कोहली वाज नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग विद द बैट. या ठीक है. तो वहाँ पे उसके इस तरह का कॉन्ट्रीब्यूशन वाज मेकिंग सो मच ऑफ अ डिफरेंस टू द टीम. यस. तो या आई मीन यू जस्ट कांट स्टॉप टॉकिंग अबाउट किंग कोहली व्हेन यू नो स्टार्ट. तो फिर एक उसके फेवरेट मोमेंट लाइक ओवरऑल एक विराट कोहली का वन ऑफ द फेवरेट मोमेंट है आपका. नॉट नेसेसरी बैटिंग का, बॉलिंग का हो या फील्डिंग का हो, किसका भी एक फेवरेट मोमेंट. माई फेवरेट मोमेंट विल बी हिम एज अ कैप्टन. ओके. ठीक है. आई थिंक मैंने अपने एंटायर क्रिकेट फैन वाली लाइफ में इतना जॉय कभी विटनेस नहीं, बिकॉज मुझे टेस्ट क्रिकेट बहुत पसंद है, तुम्हें पता है. सो मैंने कभी इतना जॉय महसूस नहीं किया था. आई वुड से दिस वॉज इवन अ बिगर मोमेंट फॉर मी दैन 2011 वर्ल्ड कप. ओके. ठीक है. दिस वॉज द 2018 का ऑस्ट्रेलिया का ट्रॉफी जीतना. वो जो एक पिक्चर आता है ना कि कोहली ऐसे ट्रॉफी को लेकर ट्रॉफी को किस कर रहा है, पीछे ग्रीन येलो वाइट के बैकग्राउंड का बैकड्रॉप है. आई थिंक दैट इज समथिंग. मैं जब अपना घर बनाऊंगी तो उस घर के एंट्रेंस पे एक बड़ा सा फोटो लगेगा, वो फोटो होगा. आई मीन दैट इज दैट मोमेंट फॉर मी. और वो एक मतलब कभी हमने सोचा नहीं था कि हम ऑस्ट्रेलिया जाकर ऑस्ट्रेलिया को हरा के आएंगे. और अभी आदत सी हो गई है.
और वो पहला फर्स्ट टाइम था, इसलिए बहुत स्पेशल था. प्लस जैसे उसने मतलब जैसे वो वाला टूर्नामेंट हम जीते, पहले तो हम 2-1 से आगे थे, उसके बाद सिडनी वाला मैच आया जहाँ पे हमको सिर्फ ड्रॉ करना था मतलब जीतने के लिए. वो वाले मैच में पुजारा ऋषभ पंत ने मचा दिया था, मतलब मचा दिया था लिटरली. उसके बाद कुलदीप का 5 था. ओके. इट वाज अ रेन अफेक्टेड मैच खत्म नहीं हुआ था, बट पहले इनिंग्स में इंडिया ने कुछ 600 के ऊपर रन बना लिया था. उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने 300 पे उनको बंडल कर दिया था, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को फॉलो ऑन खिलाया था. और एग्जैक्टली दिस इज व्हाट मेड वियर्ड लग रहा है सुनने को थोड़ा, है ना. तो और अच्छा लग रहा है. या तो वहाँ पे वैसे करके द सीरीज वाज सुपर्ब. मैच में भी अगर मतलब ऑस्ट्रेलिया को आप ऑस्ट्रेलिया में फॉलो ऑन करवा रहे हो तो, और मैं वो हूँ जो 2011 का इंडिया का फॉलो ऑन से जीतना देखा था, ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ. तो ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब फॉलो ऑन आता है ना, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं पे काफी सारे देजावू होते हैं. बट या दिस वाज वेरी स्पेशल बिकॉज कोहली एज द फर्स्ट एशियन कैप्टन वन अ टेस्ट ट्रॉफी डाउन अंडर. सो very very special moment for me, and this is by far my best moment, honestly. Nice. What about you? 2021 इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, और जो सेकेंड टेस्ट, लॉर्ड्स वाला, कि फॉर 60 years दे शुड फील लाइक हेल. हाँ, ये मतलब सो उस मैच में भले ही हम याद है कि वो कुछ भी एकदम बैंटर हुए थे, एकदम सीरियस वाले हुए थे, बुमराह को एकदम स्लेज किया था, बुमराह शमी का पार्टनरशिप एंड ऑल, बट तभी से बालकनी से किंग कोहली एज अ कैप्टन चेस्ट दिखा के, ठीक है, चेस्ट दिखा के जैसे वो मारने ही वाला है, ठीक है, चेस्ट दिखा के वो जेस्चर्स कर रहा था, एक एक शॉट पे अपलोड कर रहा है ये वो. सो तभी से एनर्जी एकदम हाई था, बिकॉज शुरुआत उन्होंने की थी. बुमराह को काफी कुछ खराब बोला था ओली रॉबिन्सन ने, ठीक है, और बटलर ने भी पिक किया था बुमराह पे, बुमराह जैसे एकदम शांत बंदे पे किया था. तो एज ए रिप्लाई इंडिया ने डिक्लेयर करा. 1 पॉइंट पे लगा था, लास्ट डे था, तो 1 पॉइंट पे लग रहा था. ऋषभ पंत अकेले बचे, तो ऋषभ पंत मैच को लेके जाएंगे एंड ऑल, बट ऋषभ पंत आउट हो गए. एक बाउंड्री मार के ऋषभ पंत आउट हो गए. बट जस्ट बिकॉज वो स्लेजिंग एंड ऑल हुआ, पार्टनरशिप करी, पार्टनरशिप के दौरान भी एक एक बाउंड्री पे अपलोड हो रहा था, ठीक है, एक एक बाउंड्री पे कैप्टन खड़ा रह के अपलोड कर रहा है, उसकी टीम वगैरह कॉल ऑन मार रहा है, सब करके विराट अपलोड कर रहा है. फिर डिक्लेयर करा, 60 ओवर्स बाकी थे इंग्लैंड को, और एक आता है, हाईलाइट में आता है, आपने देखा रहेगा लाइव, कि एक हर्डल है, इंडिया का हर्डल है, जिसमें कैमरा से पैन होता है और कोहली लिटरली बोलते हुए सुनाई देता है, फॉर 60 ओवर्स दे शुड फील लाइक हेल आउट देयर. और वही होता है. बुमराह का फर्स्ट ओवर, रोरी बर्न स्ट्राइक पे, एंड एक बॉल के बाद पूरी टीम घेर के फ्रेम में आती है ना यार, उसका हाईलाइट मुझे लगता है, मुझे ये हाईलाइट नहीं देखना, मुझे बॉल टू बॉल देखना है, जो अनफॉर्चुनेटली नहीं देख सकता मैं कहाँ पे, बट थैंक गॉड वो मैं देख रहा था. सो वो मैच में सिराज ने भले एंड किया, उस मैच में मुझे ऐसा लगता है कि किंग कोहली का काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था, क्योंकि वो अग्रेसिव कैप्टन होना, सिराज को अप करना, और उससे कैच भी छूटा था स्लिप में, उसके बाद वो ब्लाइंडर लेना मोइन अली का एंड ऑल. सो ओवरऑल वो मेरा किंग कोहली के टेस्ट कैप्टन के करियर का ओवरऑल भी वो मेरा फेवरेट मोमेंट है. एंड मोमेंट से याद आता है कि एक विश जो ये जस्ट सॉरी टू कट यू, बट ये पता है लाइक दिस वाज अ एंड दीज आर द मोमेंट्स जहाँ पे ना कमेंट्री एकदम जोशदार हो जाती है. जनरली पैनल में 70 to 80% इंग्लिश एक्स क्रिकेटर्स थे, ठीक है, तभी ओके. हाँ, तो इसके बारे में ना हर्षा भोगले ने कहा है कि ये पर्टिकुलर वो जो हडल था वहाँ पे हर्षा भोगले डजंट गिव एनी काइंड ऑफ वॉर रेफरेंसेस एवर इन हिज कमेंट्री. दिस वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन हर्षा भोगले वेंट ऑन एयर एंड सेड दैट के इट फेल्ट लाइक अ जनरल गिविंग अ कमांड टू हिज ट्रूप. तो he doesn't do it and he has spoken about this at length later that कि क्यों वो नहीं देते हैं, but this was a point of time where he felt like actually वो वॉर वाली फील आ गई थी. तो I think oh god this is we are too charged and too emotional about this. एक उसका एक विश किंग कोहली के लिए कभी भी हो सकती है, मतलब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. ये तो नो ब्रेनर है एकदम. एक बार आईपीएल जिता दो यार, मतलब आरसीबी को आईपीएल जिता दो. But on a serious note, if there is one wish that I want King Kohli to win WTC once. King Kohli has been the flag bearer of Test cricket. आईपीएल में आके जो बंदा बोल सकता है कि यार टेस्ट क्रिकेट खेलना है अभी 15 दिन बाद, तो मैं आईपीएल जैसे T20 शॉट्स नहीं खेलूंगा,
उस और जो बंदा मतलब he is everything that test cricket talk I mean you know is about. He's about determination, he's about passion, he's about grit, he's about being real flesh blood. तो वहाँ पे एक बार इंडिया, एक बार you owe it to test like Virat Kohli that win the WTC. And this message of mine goes out from my heart to the youngsters. जैसे कोहली ने सचिन के लिए जिताया था, वैसे ही it's on you to get the 2025 WTC home. जयसवाल, गिल, सुन लो. नाइस. मेरी उसके लिए विश थोड़ी पर्सनल है. मुझे चाहिए एक लाइन में, मुझे ऐसा चाहिए कि 100 मार दे, 100 सेंचुरीज. सचिन को पूछा गया था कि किसी को आपको लगता है कोई फिनिश करेगा? सचिन ने वह कहा था कि इस हॉल में प्रेजेंट पीछे के यंगस्टर्स कोई कर सकते हैं, जहाँ पे विराट कोहली था. सो आई फील कि सचिन की इच्छा है, गॉड की इच्छा है, तो होना ही चाहिए. सो इतना क्लोज आके मुझे नहीं चाहिए कि एक कुछ रिग्रेट हो जाए. एंड वो उसे, मुझे ऐसा लगता है कि कोहली ऐसा एक प्लेयर है कि वो उसे ऐसे एकदम ऐसे माइलस्टोन जैसे ट्रीट भी नहीं करेगा. ही विल जस्ट कीप ऑन प्लेइंग. एंड उससे आई जस्ट वांट कि कोहली के 100 सेंचुरीज हो जाए. बस 25 और आज के बाद 24 और यस पक्का. एक थोड़ा अलग क्वेश्चन है. अगर आप टाइम में पीछे जा सकते हो, ठीक है, तो आप कुछ क्या चेंज करोगे या ऐसा कुछ कोहली के करियर में? 2016 IPL, I think that was one IPL RCB deserved to win. And RCB deserved to win it for Kohli. 973 runs, 4 centuries, but over and above जो वो 2016 का जो year था, which made King Kohli King Kohli. King जो बनाया था ना, वो 2016 ही था. उसमें we were discussing कि पहले के 3 महीने में 2016 में he got 6 Player of the Match awards. ठीक है. उसके बाद 2016 was an amazing year for him as a captain of India. बहुत सारे आई थिंक कंजिक्यूटिव टेस्ट्स, बैक टू बैक टेस्ट्स जीते. IPL आ गया जिसमें 973 रन्स बनाए. उसके बाद वर्ल्ड कप था इंडिया में, वर्ल्ड कप जो वेस्ट इंडीज जीती थी, उसमें भी कोहली हैड गॉट द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड. The heartbreaking moment was the semi-final, जहाँ पे he got a 89 and in spite of that we lost. तो but yeah, considering देख के उसके बाद जो हमें एज अ RCB फैन जो हार्ट ट्रेंच होता है ना 2016 सोच के लगता है कि यार वो वापस कभी नहीं आएगा. तो वो एक जो मोमेंट है 2016 टाइम मशीन में वापस जाओ, वो एक फाइनल दोबारा करवा दो. नहीं दोबारा पीछे जाके सिर्फ एक प्लेयर को निकाल दो, बेन कटिंग को निकाल दो. बहुत परेशान किया था आपको बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी आके, गेल वगैरह को आउट करा था. सो ओके, मेरा है अगर मैं पीछे जा सकता हूँ तो मुझे सिर्फ फिगर आउट करना है कि व्हाट वेंट रॉन्ग. किंग कोहली को टेस्ट कैप्टनशिप से क्यों निकाल गया? हाँ, सो वो सोच के पर है, क्योंकि मेरे हिसाब से किंग कोहली आइडियल टेस्ट कैप्टनशिप है. नो हेड टू रोहित शर्मा, क्योंकि अभी अच्छे रिजल्ट्स वगैरह आ रहे हैं और उसका ही बनता था कैप्टनशिप. बट ना वो ऐसा था कि इतना फास्ट हुई चीज़ें कि हमें तो कुछ समझा भी नहीं. ठीक है, इमीडिएटली ऐसे हो रहा है कि ODI से जा रहे हैं, T20 से जा रहे हैं, फिर समझा टेस्ट से भी नहीं है. अचानक से नेक्स्ट डे पे रोहित शर्मा तीनों फॉर्मेट के कैप्टन थे. सो पीछे जाके सिर्फ मुझे ऐसे करना है कि समझना भी नहीं मुझे चाहिए कि किंग कोहली यार टेस्ट का कैप्टन हो. क्योंकि माइंड यू कि धोनी भी जब भी कैप्टन था ना तभी हम ड्रॉ किया करते थे, गांगुली कैप्टन था तभी हम हारते थे, बट जब भी कोहली कैप्टन हुआ ना तभी हम दूसरों के घर में जाके जीतते आए. सो आई थिंक वो सोच के परे है मेरे कि क्यों ऐसा नहीं है. बट हाँ, टाइम में अगर पीछे जा सका तो वो एक चेंज करना ज़रूर पसंद करूँगा. और टाइम में अगर आगे जा सकती हूँ ना तो एक बार वापस कोहली को टेस्ट कैप्टन बन के देखना चाहते हैं. पता नहीं होगा नहीं कभी भी शायद, बट अगर टाइम में कभी आगे जा सकते हैं, अगर हाथ में कभी कुछ आ सकता है कि चलो एक दिन के लिए अगर तुम्हें BCCI का प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा. RCB का कैप्टन वो अभी बने थे, फाफ नहीं थे तो ठीक है. सो यू नेवर नो, यू जस्ट नेवर नो. ठीक है. ओके, सो वन थिंग विच यू लाइक डोंट लाइक अबाउट किंग कोहली. लाइक तो मतलब मेरी पूरी I mean I can go on and on, but yeah, there's hardly anything that I don't like about him. You know, he has been my idol in terms of how I look at leadership. I mean, I take so much of inspiration from him as a human being, as a leader. I apply, matlab when
I am faced with challenging situation, I close my eyes and I think, what would Virat do? That is his impact on my life personally. ठीक है? And that is where I feel that, that is where Virat becomes the human that he is, that you can just relate to him. Yeah. पता है कि वो एक flesh blood का human है. He is not God. He is not God. He is not your Captain Cool. He is not Dhoni. He is just like you. And he has achieved everything with hard work. Yeah. कल रात को इनफैक्ट मैं जियो सिनेमा पे जब इनिंग्स ब्रेक हुआ था तो उस टाइम पे बात हो रही थी. आई थिंक अभिनव मुकुंद ऐसा कोई तो थे वहाँ पे पैनल में. ही वाज सेइंग कि कोहली कभी भी ही वाज नॉट द ग्रेटेस्ट ऑफ द टैलेंट, बट ही हैड द पैशन. वो जब तब एनसीए में आते थे पहले भी प्रैक्टिस करने, ही ओनली हैड द पैशन कि हाँ मैं सचिन की तरह इतने सेंचुरीज मारूंगा. ही हैड डिटर्मिनेशन. तो विथ passion, determination, with hard work, you can win anything, and that is what King Kohli has taught me ever, like always. And as a captain, as a leader, I just want to be whatever he is. I might not get trophies to adorn my cubicle. I might not get medals, but I want to be a human leader like him, who has empathy, who backs the team, who wears a heart on the sleeve, and who can take a bullet for the team. Yeah. So that is what I look forward. Wow. I don't have honestly anything to not like about him, honestly. I'm too blind not to like anything about him. But yeah, I don't like him playing balls outside the fence stump. Yeah. Oh, that's a nice one. So one thing which I like about him is his aggression. क्योंकि मैंने लिटरली हमें स्क्रीन पे दिखता है, तो आई कांट इमेजिन कि ग्राउंड पे प्लेयर्स को कैसे फील होता है कि स्क्रीन पे दिखता है कि एक बंदे के एग्रेशन की वजह से पूरे बाकी के 10 लोगों का इन्वॉल्वमेंट गेम में ज़्यादा हो रहा है. उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल अभी का मोहम्मद सिराज की बॉलिंग. मोहम्मद सिराज के बॉलिंग में मैं बहुत ज़्यादा क्रेडिट दूंगा विराट कोहली को, क्योंकि वो एक एग्रेशन वो जो लाते हैं ना, तो उससे अरे अपना कैप्टन. सो लीडर क्या होता है, ठीक है, लीडर ये नहीं कि जो सबको बता रहा है कि ओके ये कर वो कर. लीडर खुद एग्जाम्पल दे रहा है, राइट. सो वो एग्जाम्पल विराट कोहली सेट करता है. सो जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है वो उसका अग्रेशन है, और जो चीज़ मुझे उसकी सबसे ज़्यादा नहीं अच्छी लगती वो भी उसका अग्रेशन है. आई विल एक्सप्लेन. सो आईपीएल के टाइम में मेरे लिए इंटरनेशनल क्रिकेट और आईपीएल का कंपैरिजन नहीं होता, ठीक है. सो आईपीएल के मैचेस में आप एलएसजी जैसे टीम के सामने अगर आप और कोई भी हो, नवीन वगैरह नाम भी लेना यहाँ पे, इट्स नॉट वर्थ इट. आई फील उनके सामने हर एक विकेट के बाद ऐसे जाना, आई फील मुझे वो अच्छा नहीं लगता. क्योंकि फॉर एग्जाम्पल वो बडोनी आउट हुए थे, कैच गया था, बडोनी का कैच विराट ने खोला था, एंड विराट वॉज सो हाइप्ड एंड ऑल. एंड आई एम थिंकिंग हियर कि डूड, बडोनी के लाइफ का एक अचीवमेंट है कि वो लाइफ टाइम बताएगा अपने बच्चों को कि मेरा कैच विराट कोहली ने पकड़ा था. ऐसे आप हो और आप इतनी खुशी दे रहे हो. सो इसलिए वो उन मैचेस का इंपॉर्टेंस में इतना अग्रेशन वो मुझे उस प्लेयर के कैपेबिलिटी से सूट नहीं करता. सो वो एक चीज़ है. हाँ, या. सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि कैसे किंग कोहली ने आपको इंस्पायर करा है. आई जस्ट सेड लीडरशिप. हाँ, मैंने बहुत सालों से मैं विराट के बारे में लिखती आ रही हूँ. आई हैव बीन राइटिंग आर्टिकल्स एंड जस्ट ही इंस्पायर्स मी सो मच दैट आई ऑलवेज वांट टू पेन डाउन थिंग्स. काफ़ी सारी चीज़ें मैंने लिखी है. पढ़ूँ क्या? हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा. तो ये मेरा एक पार्ट मैंने लिखा था व्हेन ही वाज रिमूव्ड फ्रॉम टेस्ट कैप्टेंसी. एंड मेरे को बहुत दिक्कत आई थी इस बात को एक्सेप्ट करने में, बिकॉज अगेन इट हिट मी वेरी पर्सनली. ठीक है, यू आर समवन हु गोज आउट एवरी सिंगल डे टू योर वर्क प्लेस एंड गिव यू यू गिव अ 1000%. उसके बाद फॉर मी इट फेल्ट वेरी पॉलिटिकल, एंड वी ऑल गेट exposed to these kind of workplace politics, corporate politics in day-to-day life. And मुझे बहुत हिट किया था इसी बात पे कि यार मतलब मैं भी इतना देती हूँ, will it all turn to be thankless? ठीक है, so these are the kind of spaces where it was very very personal. So I'll just quickly read out what I had written about him at that point of time. So I wrote that Virat, you are an epitome of everything that I want to be as a leader: honest, hardworking and fearless.
You are not about sugar-coated words. You are the one to value preparation and accept any shortcomings with grace. You ruffle feathers and is not a people pleaser. You're exactly the kind that insecure systems of the world frown upon. A leadership that is human, that's strong enough to challenge status quo and vulnerable enough to show emotions. A leadership that's hard if situation demands, but also the one that would take a bullet for the team. Passionate leaders are termed as immature, non-strategic, but passion is a superpower that the hardwired systems have either forgot or never had it in them. ये मैं बोलती जा सकती हूँ, but that's my spirit and that's my feelings about Virat Kohli. मुझे इंस्पायर करा ऑब्वियसली उसके फेलियर ने. सो 2 साल सेंचुरी नहीं आई थी, तो वो काफ़ी हर लोगों के पास कुछ और टॉपिक ही नहीं था. मैच रिव्यू में सिर्फ किंग कोहली की सेंचुरी की बात हो रही थी एंड ऑल. सो उसमें जब भी फाइनली उन्होंने अफगानिस्तान के साथ अनएक्सपेक्टेड 100 मारा एशिया कप में T20 फॉर्मेट में, तो उन्होंने बाद में कहा कि मुझे बाद में बिलीव नहीं हो रहा था कि 2 साल में इसके लिए रो रहा था. ओके सो उसका मुझे एक इंस्पायरिंग मोमेंट ये है कि कभी कभी हमें लाइफ में एक चीज़ हम चेस करते रहते हैं और मिलने के बाद ऐसे होता है कि या इज दिस इट, या हो गया, यही था, इसके लिए मैं इतना कर रहा था. सो वही तो फिर इसका ऐसे मैंने सीख लिया है कि जो भी है उसके लिए इतना आप उसके पीछे मत मरो, स्पेशली जब वो चीज़ नहीं मिल रही है, टाइम के साथ आ जाएगी. सो आई थिंक इसके बारे में ना एक विराट ने एक जतिन सप्रू को एक इंटरव्यू दिए थे इसी के बारे में, लाइक अबाउट हिज फेलियर, अबाउट हिज फेलियर, जहाँ पे ही स्पोक अबाउट के उन्होंने 1 महीने तक बैट टच नहीं किया. ठीक है, he kind of distanced himself and that's what gave him a lot of perspectives. I think this is so important to distance yourself. और वहाँ पे उन्होंने बोला था कि मुझे ना एक टाइम पे लग रहा था मैं फेक अग्रेशन दिखा रहा हूँ, मैं फेक बन रहा हूँ, आई एम डिस्टेंसिंग माई सेल्फ फ्रॉम वॉट आई एम एक्चुअली. दैट वॉज सच एन आई ओपनिंग मोमेंट. और वहाँ पे भी उन्होंने ये भी बोला था कि अनुष्का ने उनको, आई मीन अनुष्का हैज़ बीन अ सुपर पावर इन हिज लाइफ विच ही हैज़ स्पोकन अबाउट सो मेनी टाइम्स. और वहाँ पे था कि ही सेड दैट कि अनुष्का ने उनको बताया कि यू आर लुकिंग फॉर योर 71st सेंचुरी, व्हाई डोंट यू सेलिब्रेट योर 70 centuries? So yeah, we just keep chasing what's in front of us. Great, because it's ambitious. Yeah. We all look forward to things, but it's also important to kind of take a step back and think that, oh my God, how much gratitude should I have to? I mean, should I hone to whatever I have in my pocket? So I think we will not stop talking about Virat Kohli. Virat Kohli is a human. I mean, that's how I differentiate Virat Kohli with Sachin. Virat Kohli is a human. Yeah. So ज़्यादा रिलेट कर सकते हो उससे यार. सो आज ये एकदम स्पेशल पॉडकास्ट हो चुका है उसकी 2018 के बाद की ओवरसीज 100 के लिए. सो 13 रन्स. बट एक पॉइंट है जो मैंने नोटिस करी, जो मैंने आज तक किसी की नोटिस नहीं करी, ठीक है, मेरे छोटू से करियर में, कि विराट कोहली का सुख दुख पूरे कंट्री का सुख दुख बनता है. आप उसके फैन हो या हेटर हो, कुछ नहीं, यू कैन लिटरली फील एनर्जी अराउंड यू. ठीक है, कोहली का सेंचुरी पूरा इंडिया एक फेस्टिवल जैसे सेलिब्रेट करता है, पूरा इंडिया. ठीक है, और ज़बरदस्ती भी हो सकता है, कोई हेटर्स है उसको दिख रहा है कि यार पीपल आर सेलिब्रेटिंग, और उसका नहीं होता है तो सब. तो ये मैंने किंग कोहली का नोटिस करा है. सो आई थिंक काफ़ी एक इमोशनल कहूँगा मैं, और इमोशनल पॉडकास्ट था. बट येस, ये हमारा ट्रिब्यूट है 500 इंटरनेशनल अपीयरेंसेस के लिए. सो इट्स इमेंस. 500 इंटरनेशनल मैच, 15 साल. I think he's probably the fourth guy in Indian cricket who's got this, but maybe he plays another 500. यही चाहते हैं.